जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो कभी नहीं सोती, एक ऐसा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो हमारी रग रग तक जिंदगी पहुंचाता है। आज हम इसी फैक्ट्री के दिल में उतरने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे बनती है हमारी जीवन की ये नदी, हमारा खून। तो ये है हमारे आज के टूर का रूट मैप। हम जीवन की नदी से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे ब्लड सेल बनाने वाली फैक्ट्री में। वहां से हम मिलेंगे ऑक्सीजन के कुरियर्स और हमारी अपनी इम्यून आर्मी से। फिर देखेंगे कि जब इस सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, और आखिर में समझेंगे यूनिवर्सल डोनर का कोड। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, जीवन की नदी। कभी सोचा है हमारी नसों में जो ये बह रहा है, ये आखिर है क्या चीज? ये है खून, जो हमारे शरीर के टोटल वजन का लगभग 7 से 8% होता है और हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये 2 मेन चीजों से बना है। लगभग 55% हिस्सा है प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड पार्ट है, और बाकी 45% हैं सेल्स। और इन सेल्स में भी ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं। तो ये प्लाज्मा है क्या? इसे आप हमारी जीवन की नदी का पानी ही समझ लीजिए। इसका सबसे जरूरी काम है सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। ये हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेस है। चलिए अब उस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जहां ये सब बनता है। हमारा दूसरा सेक्शन, रक्त कोशिका कारखाना। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस का एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, हेमेटोपोइसिस। तो ये हेमेटोपोइसिस है क्या चीज़? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी हड्डियों के गूदे यानी बोन मैरो में चलने वाला एक सुपर कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कमाल की बात यह है कि यहीं पर हर तरह के ब्लड सेल्स एक ही मास्टर सेल से पैदा होते हैं। ये एक नॉन स्टॉप असेंबली लाइन की तरह है। और उस असेंबली लाइन की शुरुआत होती है इस मास्टर ब्लूप्रिंट से। सारे के सारे ब्लड सेल्स एक ही कॉमन पूर्वज से आते हैं, जिसका नाम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, या शॉर्ट में HSC। ये एक जबरदस्त सेल है जिसमें किसी भी तरह का ब्लड सेल बनने की ताकत होती है। अब इस मास्टर सेल से फैक्ट्री में 2 मेन प्रोडक्शन लाइनें निकलती हैं। पहली है माइलॉइड लाइन, जो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और कुछ तरह के वाइट ब्लड सेल्स बनाती है, और दूसरी है लिम्फॉइड लाइन, जो स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स बनाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री के सबसे बड़े और सबसे जरूरी प्रोडक्ट की, हमारा तीसरा सेक्शन, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स का स्पेशल काम। ये नंबर देखिए, 45%, मतलब हमारे खून का लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ यही सेल्स हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि शरीर को इनकी कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। इनकी बनावट में एक खास बात है। एक मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्यों नहीं होता? ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन फीचर है। और इसके फायदे कमाल के हैं। पहला तो ये कि न्यूक्लियस की जगह खाली होने से सेल के अंदर हीमोग्लोबिन भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाती है, और हीमोग्लोबिन ही तो वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पकड़कर ले जाता है। दूसरा फायदा ये है कि इससे सेल बहुत ज्यादा लचीला हो जाता है, ताकि वो सबसे पतली नसों से भी आसानी से निकल सके। लेकिन इस डिजाइन की एक कीमत भी है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से एक रेड ब्लड सेल औसतन सिर्फ 120 दिन ही जिंदा रह पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फैक्ट्री को हर रोज लगातार भारी मात्रा में नए सेल्स बनाने पड़ते हैं। चलिए अब रेड ब्लड सेल से आगे बढ़कर फैक्ट्री के दूसरे जरूरी वर्कर्स से मिलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, प्रतिरक्षा सेना। ये है हमारे शरीर की डिफेंस और रिपेयर टीम। तो यहाँ 2 तरह की टीमें हैं। एक तरफ है वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर की आर्मी है और हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं, और दूसरी तरफ है प्लेटलेट्स, हमारी इमरजेंसी रिपेयर क्रू, जो चोट लगते ही खून का थक्का जमाने का काम शुरू कर देती हैं। और इस आर्मी में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो सबसे पहले एक्शन में आते हैं। और फिर है लिम्फोसाइट्स यानी T सेल्स और B सेल्स, ये हमारी इंटेलिजेंस यूनिट की तरह हैं जो खास दुश्मनों को पहचानकर उन पर एंटीबॉडीज से हमला करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बेहतरीन फैक्ट्री में ही कोई गड़बड़ी हो जाए? हमारा 5वां सेक्शन इसी बारे में है, सिस्टम विफलता, जब फैक्ट्री में खराबी आ जाती है। जैसे ल्यूकेमिया,
इसे आप एक तरह का फैक्ट्री पर कब्जा समझ सकते हैं। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें खराब और अधूरे वाइट ब्लड सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं और बोन मैरो में मौजूद सारे हेल्दी सेल्स को बाहर कर देते हैं। मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो जाता है। थैलेसीमिया की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ फैक्ट्री पर कब्जा नहीं होता, बल्कि एक खराब माल बनता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन के जीन में गड़बड़ी होती है। नतीजा ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज से जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन यूनिवर्सल डोनर कोड, यानी ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पीछे की साइंस। ये चार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पीछे की साइंस को सिंपल तरीके से समझाता है, मतलब कौन किसे खून दे सकता है। इसमें सबसे खास है AB+, जिसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है। और अब आते हैं असली हीरो पर, O-। इसे यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कोई A, B या RH एंटीजन नहीं होते, इसीलिए इमरजेंसी में ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू है AB+ ग्रुप वाले लोग। इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि इनके खून में दूसरे ब्लड टाइप्स के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये किसी भी डोनर से रेड ब्लड सेल्स सेफ्टी के साथ ले सकते हैं। सोचिए, हर एक सेकंड हमारे शरीर की ये फैक्ट्री लाखों नए सेल्स बना रही है, वो भी एकदम परफेक्ट। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस पल हमारे अंदर इंजीनियरिंग के और कौन-कौन से छिपे हुए चमत्कार हो रहे हैं।